जय हिंद दोस्तों, जीके के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना 2006 में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आपको बता दें कि उस समय जो राजधानी थी वो थी लाहौर। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार की नींव डाली थी? इसका भी सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको बता दें कि कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, मगर इसे पूरा करने का काम, फिनिशिंग का काम इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अभी अजमेर में है नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला प्रश्न है कि लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, मतलब लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी? तो सही उत्तर है रजिया सुल्तान। जी हाँ, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के बाद उसने अपनी पुत्री को सुल्तान बनाया था और यह भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था? तो इसका सही उत्तर होगा बख्तियार खिलजी। जी हाँ, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सहायक था, ये कुतुबुद्दीन का सहायक हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि 2010 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा चौगन खेलते समय। जी हाँ, चौगन खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी और उसे जो दफनाया गया है वो लाहौर में दफनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि लाहौर में राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली ले गया था, किस शासक ने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश में। जी हाँ, इल्तुतमिश ने। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में इस्लाम पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद था? इसका सही उत्तर होगा कुब्बत उल इस्लाम। इसके निर्माणकर्ता थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश को। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में। जी हाँ, कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था वो ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि शुद्ध अरबी मतलब कि टका सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ते दाढ़ी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा शमसुद्दीन कैमूर्स। जी हाँ, कैमूर्स। हमारा अगला प्रश्न है कि टोपी सिकड़ अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर होगा नसरुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है कि लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था किस शासक ने? तो इसका सही उत्तर है बलबन ने। जी हाँ। अगला प्रश्न है खिलजी वंश का संस्थापक था? तो सही उत्तर है इसका जलालुद्दीन खिलजी। जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था? इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अली एवं गुरसप बचपन का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था मुबारक खिलजी जो अलाउद्दीन का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है कि सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि पागल बादशाह, स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु कहा जाता है किस सुल्तान को? तो वे थे मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, इन्हें ही पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न मतलब कि 25वां प्रश्न है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? तो आपको बता दें वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के समय भारत आया था। दोस्तों, ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो थे मध्यकालीन भारत से। फिर अगले सेशन में हम फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। मैं संतोष गुप्ता। जय हिंद।